को तस्वीरें दिखाते हैं। आजम खान जो कि अब रिहा हो रहे हैं, ये तस्वीरें क्योंकि 27 महीने बाद जेल से रिहा हो रहे हैं आजम खान। ऐसे में उनके समर्थक पहुंचे हैं, साथ ही साथ उनके बेटे भी वहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव जिन्होंने कहा कि आज बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं आजम खान, समाजवादी पार्टी के नेता जो कि अब रिहा हो रहे हैं। कई मामलों में उन पर केस दर्ज है, हालांकि उनमें से एक केस जिस पर उनको रिहाई मिली है, जमानत मिली है, लेकिन हाल ही में एक और केस उन पर दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने से जमानत पर आदेश ना आने को न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बताया था। ये पूरा मामला भी आपको हम समझा रहे हैं कि क्या ये पूरा मामला है। आखिरकार आखिरी मामले में भी आजम को अर्जी स्वीकार कर ली गई है। जो आजम की अर्जी है उसको स्वीकार कर लिया गया है। कई अवैध जो संपत्ति के मामले हैं उनको लेकर भी उन पर केस दर्ज है। फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं और लगभग 27 महीने के बाद आजम खान बाहर निकल रहे हैं। उनके ऊपर लगभग 90 आपराधिक केस हैं। ये केस यूपी पुलिस के अलावा केंद्रीय एजेंसियों ने भी दर्ज किए हैं। 90 के करीब ये केस। उनकी याचिका में बताया गया कि 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर से एक मामले में जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा हुआ है और कई बार आवेदन देने के बावजूद आदेश नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने से जमानत पर आदेश ना आने पर न्यायिक प्रक्रिया का मजाक इसे बताया। और आपको बता दें, आजम खान जिन्हें अब जमानत मिल रही है, क्योंकि कई ऐसे मामले 90 के करीब मामले हैं जो उन पर दर्ज हैं, जिनमें से 80 के करीब मामलों पर उनको जमानत मिल गई है। और अब ये जो मामला है वो मामला संपत्ति को लेकर बताया जा रहा है, जिसमें इनको अब ये जमानत मिल रही है। हालांकि मामला जो है वो सुरक्षित कोर्ट में था, हाई कोर्ट में, और जमानत याचिका कई बार लगाई गई, उसके बाद उसे सुरक्षित भी रख लिया गया फैसले को। इसके बाद आजम खान की तरफ से जो है कई बार इसको अर्जी भी दी गई कि जो भी मामला है, जो भी फैसला लिया गया है कोर्ट की तरफ से, उसको सामने लाया जाए। और अब 5 महीने बाद उनको ये जमानत मिल रही है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जहां पर पूरी सुरक्षा बल, पूरा जो पुलिस है वो यहां पर मौजूद है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, क्योंकि आज जब रिहाई हो रही है, ऐसे में उनके बेटे यहां पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ समर्थक भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ला यूपी न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, अब आजम खान की रिहाई 27 महीने बाद हो रही है, बड़ा दिन है। शिवपाल यादव कहते हैं कि ये खुशी का दिन है, वहीं बेटे उनके पहुंचे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये आजम खान की 2020 में मुकदमे दर्ज हुए थे। 2020 फरवरी में उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद वो, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला, तीनों लोग रामपुर में पहले भेजे जेल में गए थे, उसके बाद वहां सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिए गए थे। और उनकी पत्नी तजवीन फातिमा और अब्दुल्ला को तो जमानत मिल गई थी, लेकिन आजम खान के खिलाफ 88 केस में जमानत मिली थी, लेकिन 89वां केस दर्ज हो गया था। उसके बाद रिहाई की बात हो गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरीके से अपना रिजर्व फैसला सुनाया और उसको जमानत दे दी, अंतरिम जमानत देते हुए एक बड़ी राहत दी आजम खान के खेमे को। और आज जब उनकी रिहाई होगी, उसके बाद से निश्चित तौर से उसकी खेमे में खुशी और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो आजम समर्थक है वो अब आगे की रणनीति पर भी विचार कर रहा है। और शिवपाल सिंह यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं और इस वक्त काफी नाराज भी हैं, वो भी मुलाकात करते रहे हैं आजम खान से। और आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि आजम खान की रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ सियासी समीकरणों में भी बदलाव देखे जा सकते हैं, जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी से इतर कुछ नए मोर्चे को लेकर एक तीसरा मोर्चे की जो बात होती रही है, उस दिशा में भी प्रगति हो रहा है। बिल्कुल। ज्ञानेंद्र जी, अगर ये पूरा मामला देखें, क्योंकि आपने कहा कि कई मामले उन पर दर्ज हैं, जिनमें से 80 के करीब बताए जा रहे हैं जिनमें जमानत मिल चुकी है। अब ऐसे में ये किस मामले पर जमानत मिली? और ये भी कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने फैसला तो सुरक्षित रख लिया था, क्योंकि जमानत याचिका की जो अर्जी दी गई थी, लेकिन अब 5 महीने बाद इस पर ये जमानत दी जा रही है। और देखिए, इनके खिलाफ 88 मामले दर्ज थे पहले, तो 88 मामलों में जो ट्रायल कोर्ट है वहां से जमानत मिल गई, तो उनकी रिहाई हो जाती है। लेकिन उसी वक्त
जब 88वां वाला का केस था, उसी वक्त 89वां केस एक दर्ज हो गया था रामपुर पुलिस की तरफ से। वहां पर बीजेपी के नेता ने वक्त की जमीन पर कहा गया था कि उन्होंने कब्जे किए हैं। उसी आरोप में उनके खिलाफ 120 और दूसरी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो गया था, इसलिए उनकी जमानत की प्रक्रिया अटक गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तल्खी भी जताई थी और ये कहा था कि अब एक मामले में, इतने मामलों में जमानत होने के बाद भी जैसे ही वो बाहर आने को होता है एक और सरकार दर्ज कर देती है मुकदमा। तो ये इस मामले को लेकर उसको एहसास था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से मामले में सुनवाई की और अपना जजमेंट रिजर्व कर दिया था। कल सुनाया था जजमेंट, जिसमें उन्हें अंतरिम बेल दे दी है। लेकिन अब इस मामले में ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रुख रहेगा, क्योंकि अभी तमाम मामले ऐसे हैं जिसमें आजम खान के खिलाफ अभी मुकदमा तो चलेगा ही, ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलेगा, और अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार सारे मामलों में अपना पक्ष किस तरीके से रखती है। अच्छा ज्ञानेंद्र जी, ये भी कहा जा रहा था कि यूपी सरकार से जो वो अर्जी लगा रहे हैं, तो क्या शायद कोई मामला बैठा है? देखिए, योगी सरकार से ही तो नाराजगी सीधे तौर से 2017 से, जब से योगी सरकार आई तभी से आजम खान की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। उनकी जौहर विश्वविद्यालय जो है, जिसको लेकर ये सारा विवाद एक तरीके से फोकस, मुख्य उसका मूल केंद्र वही है। उस जौहर विश्वविद्यालय की जमीन को ही लेकर ही तमाम मुकदमे दर्ज हुए। ये कहा गया कि उन्होंने जमीनें अपने सत्ता के रसूख का इस्तेमाल करके 2012 से 17 के बीच में चीनी लोगों से हड़पने के बाद उस पर निर्माण कार्य कराया। तो इस तरीके से कई सारे मुकदमे जो दर्ज हुए हैं वो सारे कुछ जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। लेकिन कई सारे चौंकाने वाले भी मामले हैं। उन पर बकरी चोरी से लेकर किताबों की, पांडुलिपियों की भी चोरी का आरोप है। तो कई सारे मामले आजम खान के खिलाफ दर्ज रहे हैं और यूपी सरकार ने उन्हें भूमाफिया तक करार दिया है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि योगी सरकार पूरे मामले में अपना आगे का क्या रुख तय करती है और जो जितने सारे मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं उसकी पैरवी किस तरीके से करती है। जी, अगर अभी की हालात देखें या अभी की स्थिति देखें, उससे क्या राहत मिलती हुई नजर आ रही है आजम खान को? देखिए, जैसे मैंने बताया कि फरवरी 2020 में वो जेल गए थे, उसके बाद से इतने लगातार वो जेल में बने हुए हैं। तो ऐसे जाहिर सी बात है कि अब जब वो अंतरिम जमानत पर आ रहे हैं तो आज उनके लिए तो एक बड़ी राहत है, क्योंकि उनकी रिहाई ही तो अच्छी हुई थी। बीच में वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो जेल से अस्पताल भी शिफ्ट किए गए थे, अस्पताल में इलाज चला था, लेकिन फिर वापस जेल में दाखिल कर दिए गए थे। तो आजम खान सलाखों के पीछे 26 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। फरवरी 2020 से वो लगातार जेल में चल रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है और उनका जो सियासी पूरा जो तमाम कार्रवाइयां थी, गतिविधियां थी, वो इस तरीके से ठप हो गई थी। अब वो फिर से एक नए सिरे से शुरुआत होगी उनकी। तो आजम खान रामपुर के बड़े कद्दावर नेता हैं, 10 बार एमएलए रहे हैं, 10वीं बार चूंकि इस बार चुनाव जीते थे। तो अब देखना होगा कि वो आने वाले दिनों में अपना क्या रास्ता तय। ज्ञानेंद्र जी, अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो पहले शिवपाल यादव सीएम से मिले, यूपी के सीएम से बातचीत उनकी हुई थी, तब कई चीजें नजर आई थी क्योंकि अपने भतीजे से उनकी अच्छी रिश्ते नहीं चल रहे थे। जिसके बाद अब अगर शिवपाल यादव आजम खान के पास पहुंचे हैं, उनको लेने पहुंचे हैं, तो क्या यहाँ पर कुछ समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे सियासी? बिल्कुल, देखिए, आजम खान के पास पहले खेलने गए और इसके अलावा रालोद के प्रमोद कृष्ण कांग्रेस की तरफ से मिलने गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से रविदास मेहरोत्रा से आजम खान ने इंतजार करता था। जाहिर सी बात है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के नेताओं से काफी नाराज है, दल इसलिए उनसे मिलने से इंकार किया था। अब शिवपाल यादव लगातार एसपी सुप्रीमो मायावती ने उनके समर्थन में ट्वीट किए थे, प्रयास हैं। तो ऐसे अब माना जा रहा है कि आजम खान जब बाहर आएंगे तो बाकी के सारे दल, चाहे रालोद या फिर कांग्रेस की तरफ से प्रमोद कृष्ण ने भी कुछ और शिवपाल यादव को लगातार साथ दिखाई ही दे रहे हैं। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी को लेकर क्या अपना रुख तय करते हैं, फिर कुछ शिवपाल यादव के साथ मिलकर नया मोर्चा बनाते मोदी कवायद को आगे बढ़ाते, ये देखने वाली बात तो किसी पर चाहे लगाए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें जब रिहाई हुई है और उसके बाद गाड़ी से निकलते हुए आजम खान नजर आ रहे हैं। अंदाज आजम खान का जो हमेशा रहा है वही अंदाज अभी भी नजर आ रहा है। हालांकि गाड़ी में यहाँ मौजूद हैं क्योंकि उनके दोनों बेटे पहुंचे उन्हें लेने के लिए, समर्थक भी मौजूद, शिवपाल यादव भी। ऐसे में ये दिन आजम खान के लिए जब खास और साथ ही साथ परिवार के लिए भी उनके लिए खास है। लेकिन क्या मीडिया से वो मुखातिब होंगे, कोई बात वो कहते हैं, ये देखना होगा क्योंकि मीडिया यहाँ पर मौजूद है, वहीं उनके समर्थक भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं।
समर्थक जो खुश भी हैं और जब आजम खान रिहा हो रहे हैं तो उनको लेने के लिए भी पहुंचे हैं। ये गाड़ी आजम खान की जो अब रवाना हो रही है, क्योंकि जो 7:30 बजे कहा जा रहा था जेल जब खुलता है उसके बाद कागजी कार्रवाई में थोड़ा वक्त लग रहा था और ये कागजी कार्रवाई अब पूरी हुई है। हालांकि कल ही जो है वो उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन क्योंकि पेपर वर्क पूरा नहीं हुआ था इस वजह से कल रात और उनको बितानी पड़ी और अब जो है रिहाई उनकी हो गई है। ये तस्वीरें जब उनकी गाड़ी रवाना हुई है जेल से और एक बार फिर से आजम खान जेल से बाहर 27 महीने बाद पहुंचे हैं। खुशी का ये दिन समाजवादी पार्टी के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके परिवार के लिए।